दोस्तों, हम रोज अपने घर में जहाँ मंदिर रखा है वहाँ अगरबत्ती जलाते हैं और पूजा करते हैं। लेकिन हमें ये बात पता नहीं होती कि हमारे घर में माताजी कुलदेवी का वास है या नहीं। हम यह नहीं जानते। जय माताजी मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल जय माताजी दसम में आपका स्वागत है। क्या हमारे घर में माताजी के आशीर्वाद है या नहीं? तो दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके घर में कुलदेवी माँ का वास है या नहीं, तो आइए हम इस वीडियो में कुछ पुराने संकेतों के माध्यम से जानेंगे। पुराने समय में हमारे दादा परदादाएं जो संकेतों का पालन करते थे, उन संकेतों से हम भी जान सकते हैं कि हमारे घर में माताजी कुलदेवी के आशीर्वाद है या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए और देखिए, क्योंकि कुछ संकेत ऐसे हैं जिन्हें जानना बहुत आवश्यक है और कुछ ऐसे हैं जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। इनसे आप पहचान सकते हैं कि आपके घर में माताजी या भगवान का वास है या नहीं। अगर आपके घर में माताजी के आशीर्वाद हैं, तो इन संकेतों को पहचानिए और समझिए। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताइए। एक बात ध्यान में रखने योग्य है, अगर आपके परिवार और घर पर आपकी कुलदेवी का आशीर्वाद है, तो अपने कुलदेव का नाम अवश्य लिखिए। अपने माता पिता के आशीर्वाद लीजिए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको सफलता मिले, प्रगति मिले और आपका परिवार सदा सुख शांति और मंगल से भरा रहे। मैं ऐसी ही प्रार्थना करती हूँ माँ भगवती कुलदेवी और गुरुदेव से। दोस्तों, सबसे पहला संकेत यह है, यदि सोते समय आपको सपने में कोई भगवान, माताजी या कोई मंदिर दिखाई दे या फिर उनकी मूर्ति या तस्वीर दिखाई दे, तो समझिए कि आपके ऊपर कुलदेवी माँ का आशीर्वाद है। अगर सपने में दीपक दिखे, अगरबत्ती दिखे या कोई भी दिव्य चिन्ह दिखे, तो समझना चाहिए कि वह कृपा का संकेत है। अगर आप मंदिर में दीपक जलाते हैं और वह दीपक बहुत देर तक जलता रहे, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में माताजी साक्षात विराजमान हैं। जब आपका परिवार हमेशा प्रसन्न रहने लगे, आपके दुख के दिन समाप्त होने लगे, आपका समय सकारात्मक हो जाए और आपके शत्रु दूर हो जाएं, तो ये सब शुभ संकेत हैं कि कुलदेवी माँ की कृपा आपके ऊपर है। अगर घर में कोई नकारात्मक शक्ति हो, तो वह दूर हो जाती है। आपके जीवन की बुरी घटनाएं मिटने लगती हैं और जब कुलदेवी माँ की कृपा होती है, तो शुभ संकेत बार बार मिलने लगते हैं। आपको नियमित रूप से कपूर या गुलगुल का धूप करना चाहिए। अगर कभी मंदिर की मूर्ति अचानक गिर जाए या टूट जाए, तो उसे घर में नहीं रखना चाहिए। वह मूर्ति, तस्वीर, दीपक या धूपदान अगर खंडित हो जाए, तो उसे मंदिर या घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसी वस्तुएं दरिद्रता लाती हैं, माता जी नाराज हो जाती हैं और भाग्य में विपरीत फल देने लगती हैं। इसलिए खंडित मूर्ति या फोटो कभी न रखें। दीपक, धूपदान आदि हमेशा स्वच्छ, नए और पवित्र होने चाहिए। अगर आपने कोई मानता व्रत मानी है, तो उसे पूरा अवश्य कीजिए। कोई भी मानता अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। काम पूरा हो जाए तो वचन निभाए। माता जी प्रसन्न होंगी और आपके परिवार पर सदा कृपा बनी रहेगी। कुलदेवी को चढ़ाए जाने वाले फूल, प्रसाद, सुखड़ी या श्रीफल सदैव पवित्र और शुद्ध होने चाहिए। आप जो प्रसाद या अर्पण करते हैं, वह जितना भाव से, श्रद्धा से चढ़ाया जाएगा, उतना ही शुभ फल मिलेगा। यदि आपका भाव पवित्र और निस्वार्थ होगा, तो माता जी भी वैसा ही फल देंगी जैसा आपने मन में सोचा होगा। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, घर का वातावरण प्रसन्न और पवित्र रहेगा और परिवार पर सदा कुलदेवी माँ की कृपा बनी रहेगी। गंगा जल का छिड़काव कीजिए। कपूर का दीपक पूरे घर में घुमाइए। गुलगुल का धूप दीजिए। इससे घर का वातावरण सकारात्मक हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। घर में हर वस्तु शुद्ध होनी चाहिए। भोजन, पानी, आचरण और विचार सब पवित्र होने चाहिए। तभी माताजी आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा प्रसन्न रहेंगी और कुलदेवी माँ का वास आपके घर में स्थायी रहेगा। अगर आप कुलदेवी माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अपने वंश में पुण्य और धर्म का पालन कीजिए।
मन में दया रखिए और धर्म के मार्ग पर चलिए। जब दिल में भक्ति और सच्चाई होगी तो कोई दुख आपके पास नहीं आएगा। आप अपने दोनों हाथ और मस्तक कुलदेवी को नमन कीजिए, तब जीवन में किसी और के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, किसी से भीख या सहारा नहीं मांगना पड़ेगा। कुलदेवी माँ स्वयं आपके दुख के द्वार बंद कर देंगी और सुख के द्वार खोल देंगी। आप जो भी सोचेंगे वही परिणाम आपको मिलेगा, यदि कुलदेवी और पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ होगा। लेकिन इसके लिए रोज सुबह शाम पूजा और सेवा करनी होगी। परिवार को स्नेह और शांति से संभालना होगा। घर में क्लेश, झगड़ा, नकारात्मकता, व्यसन या दिखावा नहीं होना चाहिए, तभी कुलदेवी की कृपा बनी रहती है। संकेत मिलते हैं पर उन्हें पहचानना जरूरी है। जब तक आप उन्हें पहचानेंगे नहीं तब तक उनका अर्थ नहीं समझ पाएंगे और जीवन का मार्ग नहीं खुल पाएगा। अगर ये शुभ संकेत आपको मिलने लगे तो समझ लीजिए कि लक्ष्मी जी का वास आपके घर में है। पैसे की कमी कभी नहीं रहेगी और आपके घर परिवार में हर घड़ी सुख और समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सकारात्मक शक्ति, प्रगति, प्रेम और सुख का वास हो तो धर्म कर्म कीजिए, दान दीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, किसी भूखे को भोजन कराइए, जरूरतमंद की सहायता कीजिए। धर्म से जुड़िए और पाप से दूर रहिए। मैं हाथ जोड़कर हर किसी से यही प्रार्थना करती हूँ, धर्म से जुड़े रहिए, पाप से दूर रहिए और कुलदेवी माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन सदैव सुखमय, मंगलमय और सफल हो। जय कुलदेवी माँ, जय माता जी।